रांची के डोरंडा क्षेत्र में हम हैं, जहां पे हमला हुआ है और हमले के बाद कई कैजुअल्टीज भी हुई है और रांची के डीसी, एसएसपी, आपदा प्रबंधन सचिव, तमाम जो लोग हैं वो इस एरिया में हैं और देखने की जो कोशिश है, प्रयास है, वो किया जा रहा है कि कितनी कैजुअल्टी है। और पूरा अगर कहें तो जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर जुटी हुई है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। किस तरह से तमाम चीज़ों की आवश्यकता है उसको भी देखते हुए यहाँ पर अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी पहुँची हुई है और कैसे पूरा हालात को कंट्रोल में किया जा सके, किस तरह से तमाम चीज़ों को देखना है, इसको लेकर पूरी जो टीम है वो लगी हुई है। और उसके साथ साथ जो पारामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है, तो उनकी भी तैनाती जो है की गई है। और पूरा डोरंडा क्षेत्र की बात करूँ तो डोरंडा क्षेत्र जो है, उस डोरंडा क्षेत्र में एहतियातन जो है बिजली काट दी गई है। कहीं पे भी आपको एक भी जो है आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी और ये इसलिए किया गया है ताकि दुश्मन की ओर से किसी प्रकार का प्रहार ना हो, किसी तरह का अटैक ना हो। इसको देखते हुए एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया है और पूरे क्षेत्र की जो बिजली है वो काट दी गई है। आपको कहीं पर जो है बिजली नहीं दिखाई देगी, रोशनी जो है आपको कहीं पर नहीं दिखाई देगी, अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा ताकि जो दुश्मन है वो यहाँ पर स्ट्राइक न कर सके। और बस आपको सायरन की जो आवाज़ है वही आपको सुनाई दे रही होगी। और देखिए, ये जब से हमला हुआ है तब से ये सायरन की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई दे रही है। और लगातार जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियों का आना जाना जारी है और जो जिला प्रशासन की टीम है जो लगातार पहुंचे। देखिए, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ये लगातार मैं कह रहा हूं कि एहतियातन जो कदम है वो उठाया गया है। और अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो पुलिस बल के जवान हैं और पारामिलिट्री फोर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हालांकि अंधेरा है, जिस तरह से मैंने कहा कि एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया है और पूरे इलाके की जो बिजली है वो काट दी गई है और इसके वजह से जो है आपको पूरा एरिया जो है आपको अंधेरा दिखाई देगा और बहुत कम रोशनी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और बात करें तो अंदर जिस एरिया में, जिस जगह पे घायलों को रखा गया है उस जगह पे हम हैं। हालांकि एहतियात के रूप में एहतियातन जो है हम उस स्थान का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो उस क्षेत्र में तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस बल है, वो तैनात है ताकि कैजुअल्टी होने पे तमाम जो व्यवस्था है वो देखी जा सके, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो किया जा सके। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए किस तरह से निर्देश जो है दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है लाइट ना जलाए। और देखिए बगल में कोई व्यक्ति जो है वो लाइट जलाकर यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो लाइट ना जलाए। तो देखिए ये एहतियातन जो निर्देश है वो दिया गया है और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे पालन किया जा रहा है, तमाम तरह के पहलुओं को देखा जा रहा है और किसी भी आम व्यक्ति को यहाँ से आने का जो है निर्देश नहीं दिया गया है। तो अब देखिए जो है अब तस्वीर जो है वो हम दिखाएंगे क्योंकि अब ये मॉक ड्रिल था और मॉक ड्रिल का समय जो है वो पूरा हो गया है, 7 बज गया है और 4 बजे से लेकर ये 7 बजे तक मॉक ड्रिल चला है और कई तरह के जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिली। और किस तरह से अगर युद्ध होता है तो लोगों का बचाव कैसे हो उसको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तरह का जो एक्टिविटीज़ है वो किया गया, मॉक ड्रिल किया गया। और इस मॉक ड्रिल में सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ रांची पुलिस के जवान जो थे वो इस पूरे मॉक ड्रिल में शामिल हुए। और आप देख सकते हैं किस तरह से सायरन जो है बजाया गया है और 7 बज गया है और अब जो टाइम था वो पूरा हो गया है और सायरन देखिए जो है अब चारों तरफ आपको सायरन की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। और शुरुआत से मैं कह रहा था कि ये
3 घंटे का जो मॉक ड्रिल था वो पूरा हो गया है। और ये देखिए जिस जगह की तस्वीर हम दिखा रहे थे, अब वहाँ पे आप रोशनी देख सकते हैं। 7 बज गया है और 7 बजे तक ये मॉक ड्रिल जो है जारी रहा और 7 बज के बाद अब जो है ये मॉक ड्रिल का जो कार्य है वो पूरा हो गया है और अब आपको रोशनी दिखाई देगी। काफ़ी देर से आपको जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था और अब जो है आपको उजाला दिखाई देगा, क्योंकि ये मॉक ड्रिल था और जो चीज़ें मेरी ओर से बताई गई सभी चीज़ें जो है मॉक ड्रिल का हिस्सा था। और आपको यहाँ पे लाइट जली हुई दिखाई देगी। एसडीएम है, बात करते हैं, कैसा रहा 3 घंटे का मॉक ड्रिल? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लैकआउट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश में ब्लैकआउट और अन्य सुरक्षा ड्रिल का यहाँ प्रैक्टिस किया गया था और लगभग हद तक हर जगह लाइट्स वगैरह बंद पाई गई थी और लोग रोड पे ट्रैफिक में काफ़ी अंतर पाया गया था। यथासंभव लोगों ने भी हेडलाइट्स पर कम करके यहाँ पर अब तक काम किया था। नॉन एसेंशियल काम वगैरह कम से कम था। तो इस सक्सेसफुल एक्सरसाइज के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी एक्सरसाइज के साथ सबने मैसेज दिया है कि रांची सजग है, रांची सेफ है और कुछ भी अगर होता है, अगर सायरन बजता है, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग अलर्ट हैं और इससे निपटने के लिए सक्षम है। अभी डोरंडा में जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज भी किया गया था उसमें सभी को सेफली और टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया था। इससे डेफिनेटली मैसेज आता है कि रांची सजग है, रांची अलर्ट है, रांची सेफ है। धन्यवाद। एसडीएम उत्कर्ष कुमार थे और मॉक ड्रिल की जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ हुआ और तमाम बातें जो है वो बताते हुए नजर आए। और जो 3 घंटे का मॉक ड्रिल था वो अब पूरा हो गया है और आप देखिए जो ये मुख्य द्वार है जहाँ पे ये मॉक ड्रिल जो है किया जा रहा था और मॉक ड्रिल होने के बाद ये उस जगह की तस्वीर है जो है हम दिखा रहे हैं। और यहीं पर जितने भी घायल थे उन्हें रखा गया था और तमाम तरह की जो चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ जो थी वो इसी स्थान पर की जा रही थी। और ऐसे में अब जो है मॉक ड्रिल कंप्लीट हो गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इस सिचुएशन में कि किस तरह से राजधानी जो है तैयार है। इस तरह का सिचुएशन अगर आता है तो आपने देखा ये 3 घंटे का पूरा मॉक ड्रिल था, ब्लैकआउट भी हुआ था और 3 घंटे तक अगर कहें तो इस एरिया की यानी कि डोरंडा क्षेत्र की बात करूं तो 3 घंटे बिजली काटी गई थी ताकि इस तरह की सिचुएशन आने वाले समय में आती है तो किस तरह से जिला प्रशासन और आम जन दोनों मिलकर जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पूरे सिचुएशन से आगे निकले और अपने आप को देखे और साथ ही सरकार को भी सपोर्ट करे, सेना को भी सपोर्ट करे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।